हर दुर्गाष्टमी को मैं वापस लौट के ज़रूर आऊँगी। मंजुलिका एक ऐसी नृत्यिका जिसकी कहानी आपने भूल भुलैया में, चंद्रमुखी में ज़रूर देखी होगी। पर क्या आप जानते हो ये सिर्फ एक मूवी नहीं है। वो मूवीज़ एक दर्दनाक कहानी का एक छोटा सा हिस्सा दिखाती है और बाकी सच्चाई आज मैं आपको बताने वाली हूँ। मंजुलिका का असल नाम नागवली था और ये कहानी चालू होती है तमिलनाडु के तंजावुर गांव से। नागवली को तंजावुर से केरला लाया गया था, रॉयल्स को, राजा को प्रसन्न करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए। पर नागवली इतनी मनमोहक थी, उनका नृत्य इतना सुंदर था कि राजा भी खुद को रोक नहीं पाया। राजा नागवली के साथ प्यार में पड़ गए। उन्होंने नागवली से शादी करने तक की ठान ली। पर रानी को ये बात एक आंख नहीं भाई। राजा को नागवली के लिए एक अलग ही जुनून था। रानी ने एक साजिश रची नागवली को रास्ते से हटाने के लिए। कहते हैं कि नागवली को काला जादू आता था। रात को सबके सो जाने के बाद वो काला जादू करती थी और उसी की मदद से उसने राजा को अपने प्यार के चंगुल में फंसाया था। रानी इस बात को जानती थी या शायद उन्होंने ही ये अफवाह फैलाई थी। एक दिन राजा के पागलपन से परेशान आके रानी ने सिपाहियों को एक आदेश दिया, नागवली को जिंदा जला दो। इस आदेश को पूरा करने के लिए पहले तो सिपाहियों ने नागवली की दोस्त से कह के, उनकी इकलौती सखी से कह के उन्हें कमरे के अंदर भिजवाया और उस कमरे को बाहर से बंद कर दिया। उस कमरे को बंद करने के बाद सिपाहियों ने उस कमरे में आग लगा दी। नागवली चीखी, चिल्लाई, तड़पी। उन्होंने हर इंसान का, राजा का, अपनी दोस्त का, सबका नाम लिया, भीख मांगी कि उन्हें उस कमरे से आज़ाद किया जाए। पर किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। चीखने के बाद अपने झुलसते शरीर के साथ, अपने आधे जले हुए घुंघरुओं के साथ नागवली ने नाचना चालू कर दिया। घुंघरुओं की आवाज़, नागवली के हंसने की आवाज़ बाहर तक आने लगी। सिपाहियों की रूह कांपने लगी। वो डरने लगे कि कोई आग में झुलसता हुआ कैसे नाच सकता है। थोड़ी ही देर बाद घुंघरू की आवाज़ रुकती है और सन्नाटा हो जाता है। पर पूरी तरीके से सन्नाटा होने से पहले एक आवाज़ गूंज के पूरे महल को डरा देती है। वो होते हैं नागवली के आखिरी लफ्ज़, हर दुर्गाष्टमी को मैं वापस लौट के ज़रूर आऊँगी।